नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। चाहे आप राशन कार्ड धारक हैं या फिर नहीं, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए क्या खुशखबरी है, देख पा रहे होंगे आप लोग। सबसे ऊपर राशन कार्ड, बड़ी मौका और काम शुरू। देखिए, राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का आपको काम करवाना हो तो बड़ी मौका है आप सभी के लिए। सभी कार्य शुरू हो गए हैं। जैसे नया राशन कार्ड यदि आपको बनाना हो तो नया राशन कार्ड तुरंत से बनना शुरू हो गया है। कैसे नया राशन कार्ड बनेगा, आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आपको हर एक जानकारी बताई जाएगी। इसके अलावे देख सकते हैं अभी तक नाम नहीं जुड़ा। मान लीजिए आप राशन कार्ड धारक हैं लेकिन उस राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जुड़वाना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपने सदस्य का नाम जुड़वाया भी हो लेकिन अभी तक कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हो, तो इसका भी काम शुरू हो गया है। अब तेज़ी से नाम जुड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावे जो बड़ी घोषणा हुई थी सरकार की तरफ से कि राशन कार्ड पर 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। तो 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि कब से मिलेगा और कौन कौन से राशन कार्ड धारक को मिलेगा। इसके अलावे जो राशन कार्ड पर मैया समान योजना मिलता है, जी हाँ दोस्तों, मैया समान योजना, बहुत सारे लाभुक का राशन कार्ड बंद होने की वजह से या फिर ई-केवाईसी नहीं होने की वजह से मैया योजना बंद होते जा रहा है, या फिर बहुत सारे लाभुक का यहाँ पर राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उनको मैया योजना नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के भी बड़ी खुशखबरी है, आपको मैया योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए, एक और बड़ी घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। जो आपको 5 केजी प्रति व्यक्ति चावल मिल रहा था, इसको बढ़ा करके 7 केजी प्रति व्यक्ति चावल यानी कि राशन करने का जो घोषणा किया गया था, ये कब से शुरू होगा और कौन कौन से लाभुक को इसका लाभ मिलेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। नीचे देख सकते हैं अंतिम तिथि जल्दी करो ऐसे होगा। तो आप सभी के लिए ये अंतिम मौका होने वाला है, लेकिन बहुत बड़ी मौका है, बड़ी खुशखबरी है। तो आपको कोई भी कार्य कराना हो, चाहे नया राशन कार्ड बनवाना हो या फिर किसी सदस्य का नाम जुड़वाना हो, या फिर आपका मैया योजना का पैसा रुक गया हो, या फिर आपको ये जानना है कि 1,000 रुपये प्रतिमाह कब मिलेगा, या फिर 7 केजी राशन कब से मिलना शुरू होगा, आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। वो भी स्टेप बाय स्टेप की पूरा प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर किए आपको एक एक करके हर एक जानकारी बताते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि कुल कितने तरह के राशन कार्ड होते हैं, तभी आपको आगे की जानकारी समझ में आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने तरह के राशन कार्ड होते हैं। तो देखिए, सामान्यतः 4 तरह के राशन कार्ड होते हैं। एक होता है पीला राशन कार्ड, और आपने ये सभी राशन कार्ड देखा होगा, आप लोग यहाँ बगल में देख भी सकते हैं। ये बीच वाला हमारा पीला राशन कार्ड है। फिर होता है गुलाबी राशन कार्ड, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे किनारे वाला। फिर एक होता है सफ़ेद राशन कार्ड जो कि ये वाला है, और एक है हरा कार्ड जो कि राज्य सरकार के द्वारा चला जाता है। यहाँ पर झारखंड में भी ये चलता है, झारखंड के राज्य सरकार द्वारा जो चलता है। अब देखिए कि सभी कार्ड का अलग अलग यहाँ पर लाभ होते हैं। जैसे बात करते हैं पहला कार्ड जो कि हमारा है पीला कार्ड। पीला कार्ड का क्या लाभ होता है और पीला कार्ड का खासियत क्या है। तो देखिए, जो आपका यहाँ पर पीला कार्ड है, पीला कार्ड ऐसे परिवार के लिए होता है जिसमें कि परिवार का सदस्य कम है। जैसे किसी परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, या फिर 3 सदस्य हैं, या फिर सिर्फ 4 ही सदस्य हैं। ये उनके लिए होता है, क्योंकि इसमें आपका जो राशन मिलता है कार्ड पर राशन मिलता है कि आपके पास यदि एक पीला कार्ड है तो आपको 35 केजी राशन मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य क्यों ना हो। अगर आपके पास एक पीला कार्ड है तो 35 केजी ही राशन मिलेगा। इसीलिए ये कम परिवार वाले जो यहाँ पर सदस्य होते हैं उनके लिए ये राशन कार्ड बेहद ज़रूरी होता है।
इसमें प्रति व्यक्ति राशन नहीं मिलता, बल्कि कार्ड पर राशन मिलता है। एक कार्ड पर 35 किलो, चाहे सदस्य कितने भी हों। इसके बाद जो हमारा अगला राशन कार्ड है, अगला कौन सा है, देखिए यहाँ पर गुलाबी राशन कार्ड। इसमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसका क्या खासियत है, तो देखिए गुलाबी राशन कार्ड में प्रति व्यक्ति यहाँ पर राशन मिलता है। जैसे अगर आपके कार्ड में 5 सदस्य हैं तो पाँचों सदस्यों को 5-5 केजी राशन मिलेगा। यदि 7 सदस्य हैं तो सातों को 5-5 केजी राशन मिलेगा। हालांकि इसको बढ़ाए जाने की बातचीत चल रही है, इसको 7 केजी किए जाने की बात हो रही है और ये कभी भी जारी हो सकता है, मतलब लागू हो सकता है। जैसे अभी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलता है, वैसे ही जब इसको लागू किया जाएगा तो 7 किलो राशन मिलना चालू हो जाएगा, 7 केजी। इसके बाद जो हमारा सफ़ेद कार्ड है, तो सफ़ेद कार्ड ये माना जाता है कि सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं ये उनके लिए होता है, इसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो हरा कार्ड है, हरा कार्ड तो मैंने बताया ही। हरा कार्ड सिर्फ और सिर्फ राज्य में चलता है, जो कि अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जैसे झारखंड राज्य में भी यहाँ पर हरा कार्ड चलता है, ठीक है। इसमें कभी कभी परेशानियाँ देखने को भी मिलती है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राशन कार्ड में अब आप लोग क्या क्या काम करवा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर नया काम शुरू हो गया है। तो देखिए सबसे पहला, नया राशन कार्ड अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नया राशन कार्ड बनना शुरू हो गया है। अभी आप लोग आवेदन करते हैं तो जल्द से जल्द आपका राशन कार्ड बन जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लाभुक का राशन कार्ड बंद हो गया है लाखों की संख्या में, इसीलिए यहाँ पर और तेज़ी से नया राशन कार्ड बन रहा है। इसके अलावा आप लोग और क्या काम करा सकते हैं, मान लीजिए आपके पास राशन कार्ड है और आप डीलर बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डीलर भी बदल सकते हैं। और आप चाहते हैं कि परिवार के सदस्य को जोड़ना, यानी कि मान लीजिए आपके राशन कार्ड में अभी 4 सदस्य का नाम है और किसी और सदस्य का नाम आप जुड़वाना चाहते हैं, तो नाम भी आप लोग जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा किसी परिवार के सदस्य का नाम हटवाना है तो आप लोग नाम हटवा भी सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी का नाम में गड़बड़ी हो गया है तो आप लोग नाम में भी सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा और क्या काम करवा सकते हैं, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए। इसके अलावा आप लोग मोबाइल नंबर में सुधार या परिवर्तन करवा सकते हैं। मान लीजिए जब आप लोग राशन कार्ड बनवा रहे थे उस वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया वो मोबाइल नंबर आपका खो गया या फिर बंद हो गया, तो आप लोग नया मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हैं या फिर उसको सुधरवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर में सुधार या परिवर्तन, तो बैंक अकाउंट नंबर में आप लोग सुधार या परिवर्तन करवा सकते हैं। इसके अलावा यूआईडी में सुधार या परिवर्तन, देखिए राशन कार्ड में जितने भी सदस्य का नाम होता है सभी सदस्य का आधार कार्ड यानी कि आधार नंबर राशन कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि कुछ लाभुक का आधार नंबर गलत हो गया हो या फिर आधार जुड़ा ही नहीं हो, तो आप लोग इसको भी करवा सकते हैं, यानी कि अगर आधार नंबर गलत हुआ होगा तो उसको सुधार करवा सकते हैं और अगर आधार जुड़वाना है तो आप लोग जुड़वा भी सकते हैं। इसके बाद कार्ड का प्रकार बदलना, मान लीजिए आपके पास पहले पीला कार्ड था और जब आपके पास पीला कार्ड था तो सदस्य आपके परिवार में कम थे, 2 या फिर 3 सदस्य थे, और अब मान लीजिए 5 सदस्य हो गए और आप गुलाबी कार्ड करवाना चाहते हैं पीला कार्ड से, तो ये भी आप लोग करवा सकते हैं। अब इसका प्रक्रिया क्या रहने वाला है आपको बताया जाएगा, उससे पहले समझ लीजिए कि ये सभी चीज़ कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि कागजात लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कागजात क्या क्या लगेगा यानी कि डॉक्यूमेंट। देखिए कोई भी काम करवाने के लिए सिवाय यहाँ पर आपका नया राशन कार्ड बनवाने के, नया राशन कार्ड बनवाने के अलावा कोई भी काम आपको कराना हो, जैसे डीलर बदलना हो, परिवार का सदस्य जोड़ना हो, या फिर कार्ड का प्रकार बदलना हो, या फिर मोबाइल नंबर जुड़वाना हो, उसके लिए आपको लगेगा घोषणा पत्र। ठीक है, क्या लगेगा? घोषणा पत्र। अगर आप नया राशन कार्ड बनवाने के अलावा कोई भी काम आप लोग राशन कार्ड में करवाते हैं तो उसके लिए आपको लगेगा घोषणा पत्र। और घोषणा पत्र कैसे मिलेगा आपको? तो घोषणा पत्र आपको डाउनलोड करना इस वीडियो में बताया जाएगा।
आप लोग खुद अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्मेट में, और उसको चाहे तो आप लोग कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद जो भी सामान्य कागजात होते हैं जैसे आधार कार्ड, फोटो इत्यादि प्रकार के जो भी सामान्य कागजात होते हैं ये तो लगेगा ही। अब बात करते हैं कहाँ मिलेगा ये सभी। तो घोषणा पत्र तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, PDF में आपको मिल जाएगा, और सामान्य कागजात तो आपके पास होगा ही। तो चलिए आपको बताते हैं कि नया आवेदन कैसे कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी सी भी मोबाइल चलाने आती है तो जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आप लोग वैसा करते जाइएगा, तो आप लोग नया आवेदन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन सभी कार्य कर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो सिर्फ घोषणा पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड करना बता रहा हूँ, और इसको प्रिंट करवा के, ठीक है, इसके बाद घोषणा पत्र को भर के आपके नज़दीक में आसपास जो भी CSC सेंटर, CSP सेंटर होगा वहाँ पर जा कर के आप लोग नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर राशन कार्ड में जो भी कार्य करवाना होगा आप लोग करवा सकते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके यहाँ पर अब बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं राशन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं से आपका सारा कार्य होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पर चापिए। जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिएगा आप लोग सीधा इसी वेबसाइट पर, इसी जगह पर आ जाइएगा। आपको सारा कुछ मैं मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि जितने भी लाभुक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर के पास मोबाइल ही होगा, तो आपको सारा कुछ मैं मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा। तो आप लोग जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर चापिएगा तो आप लोग सीधा यहीं पर आ जाइएगा, जो कि आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है। तो देखिए कोई भी कार्य करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सेवा आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, ऑनलाइन सेवा। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही हम लोग ऑनलाइन सेवा पर चापे तो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन स्थिति, शिकायत दर्ज करें, राशन कार्ड मानक। तो देखिए आपको कुछ शिकायत करना है तो यहाँ से आप लोग शिकायत कर सकते हैं, और आपने यहाँ पर आवेदन किया है राशन कार्ड का तो उसका स्थिति यानी कि स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर आप लोग चाप सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया है उसके लिए आप लोग यहाँ पर चाप सकते हैं। तो चलिए अब आगे आपको करके दिखाते हैं कि क्या करना है आपको आगे। तो देखिए अगर आपको नया आवेदन करना है या फिर घोषणा पत्र डाउनलोड करना है या फिर कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर दूसरा नंबर वाले पर चापना है, ऑनलाइन आवेदन पे। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और ये यहाँ पर खुल करके आ गया है मेरे सामने। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या खुल करके आ गया है। तो देखिए जैसे ही आप लोग चापिएगा तो यहाँ पर आपके पास राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन अब सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर टू अप्लाई फॉर राशन कार्ड, राशन कार्ड आवेदन के लिए पंजीकरण। अगर आपको नया राशन कार्ड बनवाना है तो यहीं से आपका बनेगा, इसी वाले से। यहाँ पर देखिए जो मैं यहाँ पर घेरा कर रहा हूँ तो यहीं से आपका नया राशन कार्ड बनेगा। यहाँ पर आपको पंजीकरण करना होगा, यहीं से आपका नया राशन कार्ड बनेगा। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत उपयोगकर्ता, और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है तो ये उनके लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल लॉगिन, तो ये आधिकारिक लॉगिन है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका आधार माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कार्ड धारक लॉगिन है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। मान लीजिए आपने आवेदन किया है तो आपका स्टेटस क्या है, आपका फॉर्म मतलब यहाँ पर राशन कार्ड स्वीकृत हुआ या फिर नहीं, बना या फिर नहीं, या फिर पेंडिंग है, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। नया राशन कार्ड यहाँ पर बनवा सकते हैं, और कोई भी घोषणा पत्र डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नया राशन कार्ड आवेदन करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन वाले पर आप लोग चापिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब सारा कुछ जानकारी यहाँ पर देना होगा आपको। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले नाम इंग्लिश में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम देना है, और यहाँ पर किसका नाम देना है, तो परिवार के मुखिया का। यहाँ पर आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं परिवार के मुखिया का विवरण। तो जिसे भी आप लोग परिवार का मुखिया बनाना चाहते हैं, आपके घर में जो बड़े होंगे, आपके माता या फिर आपके पिता, ठीक है, तो जिसे आप लोग परिवार का मुखिया बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पर आपको विवरण देना है। और यहाँ पर देखिए परिवार की मुखिया महिला न्यूनतम 18 वर्ष उम्र हो। तो देखिए
परिवार के मुखिया कौन हो सकता है, तो महिला हो सकती है और उनका उम्र न्यूनतम कम से कम 18 साल होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान दें। तो अपनी माता जी को या फिर अपनी दादी को यहाँ पर आप लोग परिवार का मुखिया बना सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि महिला को ही बनाना है। तो सबसे पहले उनका नाम यहाँ पर भर देना है इस वाले बॉक्स में, वो भी इंग्लिश में। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम भरना है। जैसे ही यहाँ पर इंग्लिश में नाम भर दीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पर देखिए, फिर आपको यहाँ पर हिंदी में भी नाम भरना है। इसके बाद पिता या फिर पति के नाम, तो पिता या फिर पति के नाम किसी एक का नाम यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है, वो भी इंग्लिश में। और सेम पिता या फिर पति के नाम यहाँ पर दे देना है आपको हिंदी में। इतना भर लिए तो आपको आगे आना है और फिर यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेल फीमेल या फिर कोई और है तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन से कैटेगरी से आप लोग आते हैं, जैसे ओबीसी से आते हैं या फिर जनरल से आते हैं या फिर किसी और से आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तिथि दे देना है, यहाँ पर आपको जन्म तिथि दे देना है, ठीक है, आधार कार्ड के अनुसार दे दीजिएगा। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आप लोग जुड़वाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर सही सही भर दीजिएगा। फिर आधार कार्ड से आधार नंबर देख करके यहाँ पर भर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कार्ड का प्रकार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए कार्ड का प्रकार यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर चापिए और कौन सा कार्ड आप लोग बनवाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड या फिर वाइट कार्ड, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कौन से जिला में आप लोग रहते हैं, यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आप लोग ब्लॉक या फिर नगर पालिका, कौन से नगर पालिका में आते हैं या फिर कौन से ब्लॉक में आते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर जैसे ही आप लोग यहाँ पर ब्लॉक और यहाँ पर नगर पालिका सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपको पंचायत सेलेक्ट करना होगा कि कौन से पंचायत में आप लोग रहते हैं। फिर उस पंचायत को सेलेक्ट करते ही आपका गांव या फिर आपका वार्ड नंबर के यहाँ पर सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो आपका गांव यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको दिख रहा होगा अपलोड आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का फ़ोटो अच्छी तरह से खींच करके यहाँ पर आपको आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना है। और यहाँ पर देखिए इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, टिक करके यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका नया राशन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो नया राशन कार्ड आप लोग ऐसे बनवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आप लोग घोषणा पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे। तो घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए इस वाले पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही चापिएगा तो यहाँ पर आपके पास सारा कुछ घोषणा पत्र निकल के आ जाएगा। जैसे आपको डीलर बदलना है तो डीलर बदलने के लिए सबसे पहले में घोषणा पत्र दिया गया, यहाँ पर आप लोग चापिएगा तो डीलर बदलने के लिए घोषणा पत्र मिल जाएगा। मोबाइल नंबर में सुधार वगैरह करवाना है तो उसके लिए घोषणा पत्र यहाँ पर है। मेंबर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए घोषणा पत्र यहाँ पर है। आधार नंबर में सुधार या फिर परिवर्तन कराना है तो उसके लिए घोषणा पत्र यहाँ पर है। सदस्य के नाम में कोई भी सुधार करवाना है तो यहाँ पर घोषणा पत्र है, ठीक है। मुखिया परिवर्तन कराना है, मान लीजिए कि आप लोग मुखिया का नाम चेंज करवाना चाहते हैं, किसी और को मुखिया बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए घोषणा पत्र दिया गया है। राशन कार्ड का सरेंडर यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर घोषणा पत्र है, ठीक है। और मान लीजिए किसी का यहाँ पर जेंडर चेंज करना है तो उसके लिए घोषणा पत्र यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर चेंज रिलेशन, अगर आप लोग संबंध चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए घोषणा पत्र यहाँ पर है। जन्म तिथि चेंज करना चाहते हैं राशन कार्ड में तो उसके लिए घोषणा पत्र यहाँ पर है, ठीक है। तो सारा कुछ का घोषणा पत्र यहाँ पर दिया गया है। आप लोग डाउनलोड करके जिस किसी के लिए भी आप लोग आवेदन कर रहे हैं वो वाला घोषणा पत्र आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। और आप लोग यहाँ पर फिर जैसे ही आवेदन करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन स्थिति भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, सारा कुछ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग परेशान नहीं होइए, गलती बिल्कुल नहीं भरिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो CSC सेंटर में चले जाइए। कहाँ? CSC सेंटर में चले जाइए, वो वहाँ पर आपका सारा कुछ कर देंगे। बस आपसे जानकारी पूछेंगे, वो आपका सारा कुछ ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। आपको CSC सेंटर में जाकर के सारा कुछ करा लेना है। अगर समझ में आ रही है तो भर लीजिए, नहीं तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। मैंने आपको हर एक कार्य को करना बता दिया। जैसे आपको नया राशन कार्ड बनवाना है तो इसके लिए आप लोग खुद अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं करना आ रहा है तो आप लोग अपने नज़दीकी किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाकर के आवेदन करवा सकते हैं। आप किसी का नाम भी जुड़वा सकते हैं या हटवा सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपका 1000 रुपये प्रति माह है, ये कब से मिलना शुरू होगा। तो इसकी घोषणा हो चुकी है। जब भी यहाँ पर सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा इसको तुरंत से मिलना शुरू हो जाएगा। और जब भी लागू किया जाएगा आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। और 7 केजी जो आपका राशन होने वाला है, अभी 5 केजी मिल रहा है, 7 केजी बहुत जल्द मिल सकता है। इसको लेकर के भी प्रस्ताव पारित होने को है। जैसे ही लागू हो जाएगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।